एक कविता गिरजा देवी को लेकर के। गिरजा देवी की बनारसी ठुमरी सुनते हो। खरगोश के रोए खड़े हो गए हैं गुनगुनी धूप में, खरगोश के रोए खड़े हो गए हैं गुनगुनी धूप में। समुद्र अपनी गहराइयों से फेंक रहा है मछलियां लहरों से खेलने के लिए। एक चिड़िया बादलों को इस तरह उतर रही है कि उसकी चोंच पर ठहरा जल पृथ्वी के हजारों वर्षों की प्यास बुझा सके। पृथ्वी की आंखों में ठहरा पहाड़ हवा और बर्फ और सूर्य और चंद्रमा और अंतरिक्ष को फेंट कर बना रहा है मनुष्य को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की औषधि। अंडे से झांकती आंखों में नृत्य करता ब्रह्मांड मोर्टार को बदल रहा है झरने की वयस्क खिलखिलाहट में। काशी के पान की खुशबू और बोल बनाओ की ठुमरी की चमक से हो रहा है सूर्योदय। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु पर अब गंगा की लहरों में सूरज भैरवी सुनकर स्नान नहीं करता। लहरों पर तैरने वाले सोने के छल्ले जो बनारस की उंगली में सुंदरता की मिसाल थे पीले पड़ गए हैं। पर्दों के पीछे की दीवारों को काट मार गया है। आकाश जो पालथी मारे बैठा रहता था जमीन पर, जैसे उसका सुहाग ही चला गया हो उसे असमय छोड़कर। खिड़की पर बैठी कोयल जो अपनी आवाज की मिठास के लिए रोज सुबह करती थी रियाज खां साहब के साथ अपनी आत्मा में, किसी ने देखा ही नहीं कहां चली गई वह यह शहर छोड़कर। घर गलियां चौराहे घाट सुबह शाम रात लोग मंदिर जानवर फूल चिड़िया खुशबू हाट बाजार पेड़ पृथ्वी आकाश सूरज तारे चंद्रमा इत्यादि जो बैठे रहते थे खां साहब की सहनाई की जादुई धुन से इजाजत लेकर अपने नृत्य कर्म को रूपायित करने के लिए अनाथ हो गए हैं। अब खां साहब की सहनाई अब भी पड़ी है वहीं जहां खां साहब रखते थे उसे बड़े जतन से रियाज करने के लिए। अब उसमें से रोने की आवाज आती है जैसे पुकार खटखटा रही है जन्नत का दरवाजा लगातार एक पवित्र आत्मा को पुनः सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन खां का एकल तबला वादन सुनते हुए। और यह रहा उठान देखो देखो सोचते पहाड़ की सी गंभीरता। अनार फूट रहे अंगुलियों से, नहीं नहीं हिरनी की टेढ़ी मेढ़ी चाल और उछाल है उसमें। और लो आकाश और पृथ्वी की छेड़छाड़ भी दिखा दी हजरत ने। अजीब सन की आदमी है, पूरा प्रेक्षागृह 3 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन भाई मजा आ गया। अब तो आनंद ही दूसरा है अंगूर के दाने की तरह झमझमा कर बरस रहे पानी में नहाने का। और यह जो बिजली कड़की है और लो आखिर गिर ही गई। लेकिन कमाल है कुछ नष्ट नहीं हुआ, हमारे चेहरे थोड़ा ज्यादा चमकदार हो गए हैं। मैंने गौर किया हवा पालथी मारे बैठी है मेरे बगल में और झूम रही है। उसमें झूमता हुआ सूरज इतना पवित्र है जैसे तबले पर थिरकती हुई अंगुलियां पूरब की दिशा हों। मैंने हवा को थोड़ा खुद कियाया और हवा में मेरी अंगुलियां महक में डूब गई। हवा में सूरज की महक तबले की ठनक जैसी लग रही है और पानी का एक रेला गुजर गया ऊपर से मुस्कुराकर कि एक घोड़ा पूरे कायदे से निकला और सरपट भाग गया क्षितिज में। सांस में घोड़े के टप टप की आवाज एक लय में बज रही है। और सचमुच कहीं चमत्कार है तो यही है, मेरे अंदर बर्फ की तरह जमा हुआ पहाड़ पिघल रहा है।